मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आपने इस काम के समय में इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर मुझे आशीर्वाद देने आए, इन योजनाओं के बारे में सूचना लेने आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक बजट प्रचार अभियान का एक अभियान चलाया कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बजट 2023-24 में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, तो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना भी बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में बैठ के योजनाएं तो बना दी, पर अगर उन योजनाओं का धरातल पर फायदा नहीं होगा, हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे, तो उन योजनाओं का क्या फायदा। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान को पूरे देश का 1 नंबर राज्य बनाएं, तो उस 1 नंबर राज्य के लिए बनाने के लिए हम सब लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं आपको, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में हमारी मूलभूत सुविधाओं का, योजनाओं का बहुत ध्यान रखा है। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हमारी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, किसानों के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं लेके आए हैं, महंगाई की बचत योजनाएं लेके आए हैं। इन योजनाओं के बारे में मैं आपको आज जरूर विस्तार से बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की योजनाओं के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां ये योजना लागू है। इस योजना के तहत आप 850 रुपए का प्रीमियम भरवा के, पिछले साल चिरंजीवी योजना में इसका दायरा 10 लाख तक का था, अब इसका दायरा 25 लाख तक का बढ़ा दिया। 25 लाख तक का कोई भी किसी भी तरीके का इलाज आप कोई भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर कराएं, वो बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल मुफ्त है। हमने किस्से कहानियां सुनी है कि गरीब आदमी के, किसान के, कमेरे के घर में अगर कोई बीमारी आ जाती थी तो घर का घर उजड़ जाता था, इतना आर्थिक बोझ पड़ता था कि नाथ, और कई बारी तो दुर्भाग्य ऐसा होता था कि रोगी भी नहीं बचता था और हमें आर्थिक नुकसान भी हो जाता था। पर मुख्यमंत्री जी ने आपकी भावना को समझा कि गरीब आदमी के ऊपर मेडिकल की सुविधा देना, चिकित्सा सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है, तो इसी के तहत अब हमको किसी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पहली बात तो हमारे घर में कोई बीमारी आए ना, फिर भी अगर कोई बीमारी आती है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर बिल्कुल मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और 25 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। इस बात के लिए हम सब लोगों को मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। साथियों, दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा एक योजना लेकर आए। किसी कारणवश हमारे कोई घर के सदस्य अगर दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी पहले चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख का बीमा था, जो बढ़ाकर 10 लाख तक का बीमा कर दिया है। तो अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना हो, अकाल मृत्यु हो, तो भी सरकार हमारी मदद करेगी और उनका 10 लाख रुपए तक का बीमा होगा। हमारे इलाके में नशे की बहुत बड़ी समस्या थी। इसी को देखते हुए पूरे राजस्थान में 15 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे और हमारे हनुमानगढ़ में भी एक जिला स्तर पर एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। हमारे युवा साथी किसी न किसी गलत संगति के कारण नशे में पड़ जाते थे, नशे की लत लग जाती थी। बहुत सारे लोग चाहते थे भी हम हमारे बच्चों को नशे की लत से उबारें, पर उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इलाज के लिए व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने आपके दर्द को समझा और हमारे जिला हेडक्वार्टर पर एक नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा। अगर किसी कारणवश हमारे बच्चों को अगर नशे की आदत में है तो हम उन्हें नशा मुक्ति में निःशुल्क भर्ती कराकर उनका इलाज करवा सकते हैं। एक और घोषणा की कि 500 अतिरिक्त जो एम्बुलेंस वैन की हमें सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में परेशानी आती थी, जिला हेडक्वार्टर पे आना है, तहसील हेडक्वार्टर पे आना है, तो हमें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। तो हमारे पूरे प्रदेश को 500 अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस वैन मिलेगी, जिससे आम जन को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। शिक्षा की बात आपके साथ करना चाहूंगा कि पहले तो छात्राओं को शिक्षा मुफ्त थी, अब छात्राओं के साथ सभी छात्रों को 12वीं तक की निःशुल्क
बिल्कुल शिक्षा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। 8वीं तक के जो बच्चे थे उन्हें भी स्कूल के 2-2 ड्रेस दी जाएंगी। पहला गरीब आदमी सोच तो भाई हमारा टाबर अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल आ, और गरीब आदमी और सोच के रह जान तो भाई इंग्लिश मीडियम में मेरे टाबरन पढ़ाऊं किया बाकी फीस बहुत ज्यादा ही। मुख्यमंत्री जी वक्त के हिसाब थारी बात ने समझो, और अब शहर में और गाँव में इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोले हैं। आपने अभी रतनपुरा में भी खुले है, आपने संगरिया में भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुले है। गरीब को बच्चों अच्छी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के हिसाब ले सकेगो। बादू जी बैठे हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलो तो बहुत गांव ने शहर के बच्चा ने बहुत फायदो हो। आपने टाबर भी अब गिटपिट अंग्रेजी में बात करेगा। अंग्रेजी बिना नौकरी को नहीं, अंग्रेजी बिना की भी को नहीं, तो इन खातर अब अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुले हैं तो सारे बच्चा ने बहुत बड़ी अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी और वह आपको भविष्य सुधारेगा, आपने रोजगार का नया अवसर प्रदान होगा। शिक्षा की जकी बात है कि कालीबाई बिजली योजना ले गया है, बिंगमा जकी अपनी छात्राएं जका होशियार बच्चे होशियार छात्राएं हैं माने 5,000 3,000 इलेक्ट्रिक स्कूटियां दी जाएगी। बच्चा पढ़ना चाहे होशियार छात्राएं है वे पढ़ाई करना चाहे पर बांगा स्कूल दूर है तो बने आन जान में परेशानी, तो मुख्यमंत्री जी इस योजना ले गया अभी 3,000 इलेक्ट्रिक स्कूटियां को बांगो पंसारा ने प्रदान करी जाएगी, बांगो बच्चा ने फायदो मिलेगा। हमारे भाभी जी बैठे के जी बड़ो महंगो हो गयो, महंगाई बहुत होने लग रही है, सिलेंडर वाली बड़ी परेशानी आने लग रही है कि जी 1100 को सिलेंडर मिले, 1200 को सिलेंडर मिले। मैं कह भाभी जी घबराओ ना, मुख्यमंत्री जी तक थारी आवाज पहुंच गई और अब 500 रुपया में था नए सिलेंडर मिलेगा। जको सिलेंडर को कनेक्शन सारा ने मिल गयो पर बड़ी परेशानी भी महंगाई इतनी होने लग रही है, 1200 रुपया में सिलेंडर मिलने लग गयो। तो इन सुविधा को सारे महिलाओं को सुविधा देने खातर अब आपने 500 रुपया में सिलेंडर मिले करेगो। पारिक जी बैठे आके मेरी पोता पोती मोटा हो गया कि बड़ी टावरा को खर्चो बढ़ गयो, पेंशन सरकार दे 750। मैं कह मुख्यमंत्री जी के नहीं वो इलाज है, अब थारी पारिक जी पेंशन बढ़ा दी, 1000 रुपया कर दी, पहला ही 750। बैंक में जाओ 500 का 2 नोट खटा आपकी जेब में भर के लियाओ, पोता पोतिया ने खिलाओ। अब 750 पेंशन बहुत साल 750 ही, एक तो 1000 रुपया कर दी और हर साल इनमें 15% को इजाफा होगा भाई, 15% जबकि पेंशन है थाने हर साल बढ़ जाएगी। बुजुर्ग दंपति बैठे भाई 2,000 रुपया महीने का, साल का 25,000 रुपया थारो भी सरकार के खजाने में सीर हो गयो, 25,000 रुपया सालाना थाने मिलेगा और ए भी हर साल 15% इनमें बढ़ोतरी होगी। बुजुर्ग कहने लग गया कि जी बिजली को बिल बहुत आने लग रही है कि बड़ो कमाई कम होने आमदन कम होने लग रही है, खर्चो ज्यादा होने लग रही है, बिजली का बिल बहुत आने लग रही है, बहुत बड़ी परेशानी है। 3-3, 4-4, 5-5 हजार तक बिल आवा आम आदमी ने भरने में बहुत परेशानी होती। तो जांगड़ जी वो भी थारो रामानंद जी कहता बहुत महंगाई है पार पड़े को नहीं, मैं कोई बात नहीं थारो भी इलाज हो सी। मुख्यमंत्री जी 200 यूनिट मतलब 100 यूनिट एक महीने की 2 महीना को अपनों बिल आवे तो 200 यूनिट है ना बिल्कुल फ्री कर दिया। बहुत सारा घर में तो बिजली का बिल को नहीं आने ला रहा, बिल्कुल बिल बिल्कुल जीरो हो गया। क्यों जी होया को नहीं डॉक्टर, बिल्कुल जीरो हो गया। बहुत बड़ी बात है, आम आदमी ने डायरेक्ट इनको बेनिफिट मिले, डायरेक्ट रिलीफ है। और इनमें माता जी कहता के पीर जावा टावरों मिलन जावा कि रोडवेज बस को किराया भी बहुत ज्यादा है कि काम कौन चले, बहुत किराया बढ़ा दियो। अब बात भी मुख्यमंत्री जी के पहुंच गई। मुख्यमंत्री जी सारी महिलाओं को जो किरायो है वो 50% कर दियो। भाई हटूंगा हनुमानगढ़ जानता 30 रुपया लागता, महिला ने सिर्फ 15 रुपया देना है, थाने भी वो बेनिफिट फायदो दियो है जो अपनो किरायो है सिर्फ आधो लागेगा। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं ले गया है, दिव्यांग जना खातर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटियां देगा बिंगो फायदो है। तो कहने को मतलब है भी मुख्यमंत्री जी कोई सो क्षेत्र कौन छोड़ो जठे वह फायदो कौन पहुंचायो। तो मेरो तो थारे सारा हाथ जोड़ के वही निवेदन है भाई मुख्यमंत्री जी योजनाएं बना दी थे अठे जितना आज लोग आयडा हो सारा जागरूक लोग हो, पढ़िया लिखे लोग हो, तो आपनो धर्म बनाए भाई अड़ोस पड़ोस में कोई अनपढ़ आदमी है गरीब आदमी है बाना योजनाओं के बारे में समझाओ और आ योजनाओं को फायदो लो। अब ये घोषणा और हुई है कल भाई पूरे राजस्थान में
24 अप्रैल को लेके 30 जून तक 24 अप्रैल को लेके 30 जून तक हर गांव में और हर वार्ड में 2-2 दिन का महंगाई रात कैंप लगेगा। भी कैंप में 30 डिपार्टमेंट आगे थारकन अठे वार्ड में आसी 30 विभागा का अफसर हटा के बैठेगा। तो थे सारी जितनी योजनाएं हैं बंग में बाऊ जानकारी देवेगा और वह योजनाओं में थाने हाथ के हाथ पंजीकरण कराना है। भाई सरकार थारे द्वारा लाग रही है, सरकार थारे कने 2 दिन रहेगी। तो आपने जितनी योजनाओं को थे बैठे पंजीकरण कराऊंगा कि जी सिलेंडर वाली की योजना है, बिजली वाली योजना है, सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजना है, पेंशन की है। तो सरकार आपको प्रयास करने लग रही है भाई जनता ने में ज्यादा से ज्यादा फायदा देगा। तो आपने सारे लोगों को अब वही है हमारा आने को मकसद वही है भाई हर आम आदमी ने आ योजना के बारे में जानकारी देवा और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो। थारो ज्यादा समय नहीं लूंगा। गुरु नानक नगर वार्डा में 27, 28, 29 जद में आऊं थारे सारे लोगों को बहुत प्रेम प्यार सहयोग मिले। थारे सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि थे सब इतनी बड़ी संख्या में अठे सुनने आया और योजनाओं को थे जरूर प्रचार प्रसार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।